गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनीशा का पाठ 8 वचन का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं यह बताऊंगी आपको कि वचन क्या होता है। जो ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताते हैं, ठीक, हम जिनको पता चल सके कि वो एक है या एक से अधिक है, तो वो क्या होगा, वचन होगा। तो सामान्य बोलचाल में वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए शब्द या वायदे के लिए किया जाता है। जैसे कहते हैं तुम हमें वचन दो या तुम्हारे वचन बहुत अच्छे, ये वो वाला वचन ना हो के दूसरा वचन है। किंतु व्याकरण में वचन का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए होता है। इसकी परिभाषा: जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं, बोध का मतलब होता है उसके बारे में हमें बताते हैं, उसे वचन कहते हैं। ठीक है, जहाँ संख्या का पता चल रहा हो वहाँ क्या होगा, वचन होगा। अब आप अपनी पुस्तक को ध्यानपूर्वक देखिएगा। वहाँ 2 चित्र दिए गए हैं। उन चित्र में पहले में एक बच्चा खेल रहा है और दूसरे चित्र में 2 बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चा खेल रहा है और बच्चे खेल रहे हैं। एक से अधिक है तो वो बच्चे यानी कि बहुवचन हो गया, और वो अकेला है तो वह क्या होगा, बच्चा यानी कि एक वचन हो गया। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में बच्चा शब्द संख्या में एक होने का बोध करा रहा है। ठीक है, तथा बच्चे शब्द संख्या में एक से अधिक का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार के संज्ञा शब्दों में संख्या के परिवर्तन होने पर उनकी रूप भी बदल जाता है। जैसे बच्चा, बच्ची, ठीक है, लड़का, लड़के, किताब, किताबें, पंखा, पंखे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, आप पढ़ते हैं वचन के भेद कि वचन को कितने भागों में बांटा गया है। तो वचन के 2 भेद होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको क्या होगा, संज्ञा का ऐसा रूप, संज्ञा के जिस रूप से उसके एक होने का हमें पता चल रहा है कि वो एक ही है, तो वहाँ पर एक वचन होगा। जैसे लड़का, भाई, माता, घड़ी, कुत्ता, मेज, सड़क आदि। ये किसके उदाहरण हैं, सारे एक वचन के उदाहरण हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो अर्थात पता चलता हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, माताएं, घड़ियाँ, कुत्ते, मेजें, कुर्सियाँ आदि। तो ये जो शब्द हैं सारे कैसे हैं, ये सारे बहुवचन हैं। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। वचन संबंधी अन्य नियम के वचन के और नियम क्या हैं? इन शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। जैसे सोना, भीड़, जनता, चाय, घी आदि। ये ऐसे हैं जहाँ इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होगा। और दूसरा पॉइंट है, इन शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। जैसे दर्शन, हम कहते हैं ना हमें भगवान के दर्शन हो गए, हमें ऐसे नहीं कि भगवान का दर्शन हो गया, हमें भगवान के दर्शन हो गए। आंसू आ गए, ऐसे ही ना बोलते हैं ना, तो बहुवचन में प्रयोग हो रहा है इनका। होश, होश उड़ गया, ऐसा कभी नहीं बोलते, हम बोलते हैं होश उड़ गए। ठीक है, प्राण, हस्ताक्षर आदि। तो बच्चों, पता चला कि कौन कौन से शब्द एक वचन में प्रयोग में होते हैं और कौन कौन से शब्द बहुवचन में हमेशा से प्रयोग उनका किया जाता है। अब है एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पहला नियम है, पुल्लिंग शब्दों के अंतिम में, यानी जो कोई पुल्लिंग शब्द है उसके अंत में आ रहा है तो उस आ को हम ए कर देते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या है, यदि कोई पुल्लिंग शब्द है और उसके अंत में आ रहा हो तो आ का क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, जैसे अब तो आपकी पुस्तक में देखोगे तो एक तरफ एक वचन शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ बहुवचन शब्द दिए गए हैं। अब पहला शब्द है कपड़ा। अब कपड़ा कैसा है,
ये कैसा पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और कपड़ा, तो अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो आ को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बहुवचन शब्द क्या बनेगा, कपड़े। इसी प्रकार जूता का बनेगा जूते, तोता तोते, बेटा बेटे, ताला ताले, बकरा बकरे, कीड़ा कीड़े, पर्दा पर्दे। तो बच्चों आपको पता चला कि पुल्लिंग शब्दों के जब अंत में आ आता है तो आ को ए कर देने पर शब्द में क्या परिवर्तन हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट है, अकारांत स्त्रीलिंग के अंत में ए कर देने से कौन सा और कैसे बहुवचन शब्द बनेगा। ठीक है, अब कोई स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, उसमें आ रहा है अ, तो उस अ को हम ए कर देंगे। जैसे रात, तो रात में जो ता है उसमें आ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो रात का हो जाएगा रातें, बात का बातें, चादर का चादरें, दवात का दवातें, दीवार का दीवारें, मशीन का मशीन। अब हम पढ़ते हैं तीसरा नियम, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या शब्द जोड़ देने से, ठीक है। जैसे इकारण लास्ट में क्या आ रहा है, अंत में क्या, कोई स्त्रीलिंग शब्द है और उसके अंत में ई आ रहा है, तो उस ई को हम या कर देते हैं, या, तो वो क्या शब्द बनेगा, उससे बहुवचन शब्द बनेगा। अब जो विधि शब्द है वह एक वचन है किंतु वह स्त्रीलिंग शब्द है, तो उससे जो बहुवचन शब्द बनेगा क्या बनेगा, विधि। विधि में अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई को यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, विधियाँ, लिपि का लिपियाँ, जाति जातियाँ, नीति नीतियाँ, शक्ति शक्तियाँ, संस्कृति संस्कृतियाँ, ठीक है। अब आता है इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई को इया कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पहले ई थी, अब यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा, तो ई को इया हो जाएगा। जैसे घड़ी, घड़ी से बनेगा घड़ियाँ, सीटी सीटियाँ, बेटी बेटियाँ, चींटी चींटियाँ, धोती धोतियाँ, लाठी से बनेगा लाठियाँ। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है शब्द के अंत में या आने पर या को या कर देते हैं। कोई शब्द है उसके अंत में क्या आ रहा है, या आ रहा है, तो उस या को हम क्या कर देंगे, या कर देंगे, यानी कि उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। अब है चिड़िया, तो चिड़िया का बहुवचन क्या बनेगा, चिड़िया, बिटिया का बिटियाँ, चूहिया चूहियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, ठीक है। अब है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए कर देते हैं, ए, यानी कि जो ए है उसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है। अब कोई स्त्रीलिंग शब्द है और उसके अंत में क्या आ रहा है। अब उसके हम उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कविता, तो कविता का क्या बनेगा, इसमें आ रहा है, ठीक है, अंत में क्या आया आ, तो आ को क्या हो जाएगा, या, ए हो जाएगा, ए, तो ए के ऊपर क्या चंद्र बिंदु लगेगा, तो बन जाएगा कविताएं, विधवा विधवाएं, पाठशाला पाठशालाएं, माला मालाएं, कला कलाएं, और सेना का सेनाएं। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब है उकारांत, उकारांत या उकारांत तथा ओकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देते हैं, ठीक है। यदि कोई स्त्रीलिंग शब्द है उसके अंत में उ या ओ आता है, औ आता है, तो वहाँ पे ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं। जैसे शब्द हैं यहाँ पर कुछ, लू, तो लू में क्या है, ये बड़ा ऊ आ रहा है पीछे, तो लुएं, ठीक है, जू जुएं, धेनु धेनुएं, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं, गौ गौएं, ठीक है। अब है शब्द के अंत में गण, वृंद, जन, वर्ग, लोग आदि शब्द
भी जोड़े जाते हैं। अब जैसे कोई शब्द है मित्र, अब मित्र का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो वह बनेगा मित्रगण। संत से बनेगा संत जन, छात्र से बनेगा छात्र वृंद, प्रजा से प्रजाजन और नेता से नेतागण। तो बच्चों ये जो पाठ था वचन वाला यह यहीं समाप्त होता है। अब इसमें कुछ दोहराने के पॉइंट दिए गए हैं, वो क्या है उनको हम देख लेते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं उसे हम वचन कहते हैं। यह वचन की परिभाषा है, तो बच्चों इस परिभाषा को याद करिएगा। और वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। तो बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको एक बार और पढ़िएगा, जिससे क्या होगा यह आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।